हम अपनी लाइफ में इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं जैसे तुम पबजी के दीवाने हो, वो एक दिन छोड़ करके नहाता है, मैं लोन लेने के लिए मजबूर था, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं, जो मैं करना चाहता हूँ करने दें। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? अगर आप भी इस तरह के सेंटेंस को सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है तुम पबजी के दीवाने हो। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर इन्फैचुएटेड विद। इन्फैचुएटेड विद जिसका मीनिंग होता है दीवाना होना, आशिक होना, मुतासिर होना। उसके बाद में अगर आपके सेंटेंस में नाउन है तो इन्फैचुएटेड विद के बाद हम नाउन लिखेंगे, और अगर वर्ब है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी जी। तो चलिए इस पे कुछ सेंटेंस को बनाते हैं ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे वो उसका दीवाना था, तो हम बनाएंगे He was infatuated with her. He was infatuated with her. तुम पबजी के दीवाने हो। You are infatuated with PUBG. You are infatuated with PUBG. मैं म्यूजिक का दीवाना हूँ। I am infatuated with music. I am infatuated with music. मैं तुम्हारी मुस्कुराहट का दीवाना हूँ। I am infatuated with your smile. I am infatuated with your smile. वो उस लड़की का दीवाना है या वो उस लड़की का आशिक है। He is infatuated with that girl. He is infatuated with that girl. हम अपनी लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी बोलते हैं जैसे वो एक दिन छोड़कर नहाता है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सेंटेंस बनाएंगे जैसे वो नहाता है, उसके बाद में लिखेंगे एवरी अदर डे। एवरी अदर डे जिसका मीनिंग होता है हर दूसरे दिन, एक दिन बाद या एक दिन छोड़ करके। तो चलिए इस पे कुछ सेंटेंस को बनाते हैं जैसे वो हर दूसरे दिन नहाता है। ही टेक्स बाथ एवरी अदर डे। ही टेक्स बाथ एवरी अदर डे। मैं उससे हॉस्पिटल में हर दूसरे दिन मिलता हूँ या एक दिन बाद मिलता हूँ या एक दिन छोड़कर मिलता हूँ। तो हम बनाएंगे आई मीट हिम इन हॉस्पिटल एवरी अदर डे। आई मीट हिम इन हॉस्पिटल एवरी अदर डे। मेरे पापा एक दिन छोड़कर ऑफिस जाते हैं। माई फादर गोज टू ऑफिस एवरी अदर डे। माई फादर गोज टू ऑफिस एवरी अदर डे। हम अपनी लाइफ में इस तरह के सेंटेंस को भी बोलते हैं जैसे मैं लोन लेने के लिए मजबूर था। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर ऑब्लिगेटेड टू। ऑब्लिगेटेड टू जिसका मीनिंग होता है मजबूर होना, लाचार होना, बेबस होना, बाध्य होना। उसके बाद में लिखेंगे वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस पे कुछ सेंटेंस को बनाते हैं जैसे मैं लोन लेने के लिए मजबूर था। तो हम बनाएंगे आई वॉज ओब्लिगेटेड टू टेक लोन। आई वॉज ओब्लिगेटेड टू टेक लोन। वो यह घर छोड़ने के लिए बेबस था, मजबूर था। ही वॉज ओब्लिगेटेड टू गिव अप दिस हाउस। ही वॉज ओब्लिगेटेड टू गिव अप दिस हाउस। मैं यह घर बेचने के लिए बेबस हूँ, मजबूर हूँ, लाचार हूँ। आई एम ओब्लिगेटेड टू सेल दिस हाउस। I am obligated to sell this house. कई बार हम अपनी लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी बोलते हैं जैसे अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तो हम बनाएंगे If you want to go you can. If you want to go you can. अगर आप सोना चाहते हैं तो सोएं। If you want to sleep you can. If you want to sleep you can. अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो खेलें। If you want to play cricket, you can. If you want to play cricket, you can. अगर हमें बोलना है कि वो जाना चाहता है तो जाए, तो हम बनाएंगे If he wants to go, he can. If he wants to go, he can. अगर हमें बोलना है कि अगर वो सोना चाहता है तो सोए, तो हम बनाएंगे If he wants to sleep, he can. If he wants to sleep, he can. आज का हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो है जो मैं बोलना चाहता हूँ बोलने दो। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मुझे बोलने दो, जिसका इंग्लिश होता है लेट मी स्पीक। मुझे बोलने दो। उसके बाद में जो मैं चाहता हूँ व्हाट आई वांट टू।
व्हाट आई वांट टू। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लेट के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस। जैसे मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। उन लोगों को बोलने दो, लेट देम स्पीक। हम लोगों को बोलने दो, लेट अस स्पीक। तो चलिए इस पे कुछ सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे जो मैं करना चाहता हूँ करने दो, लेट मी डू व्हाट आई वांट टू। लेट मी डू व्हाट आई वांट टू। अगर आपको बोलना है जो वो करना चाहता है करने दो, तो हम बनाएंगे लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू। लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू। अगर हमें बोलना है कि जो मैं पढ़ना चाहता हूँ पढ़ने दो, लेट मी रीड व्हाट आई वांट टू। लेट मी रीड व्हाट आई वांट टू। अगर हमें बोलना है कि जहाँ मैं जाना चाहता हूँ जाने दो, तो हम बनाएंगे लेट मी गो व्हेयर आई वांट टू। लेट मी गो व्हेयर आई वांट टू। अगर हमें बोलना है कि जहाँ मैं सोना चाहता हूँ सोने दो, तो हम बनाएंगे लेट मी स्लीप व्हेयर आई वांट टू। लेट मी स्लीप व्हेयर आई वांट टू। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।